मोइज्जू भाई की तो हो गई देखिए बुरी तरह से ऐसी की तैसी। दरअसल मालदीव की सरकार ने इस बात की अब पुष्टि करी है कि चीन का यान यांग धोंग 03 रिसर्च का शिप अगले महीने की शुरुआत में राजधानी माले पहुंचेगा। श्रीलंका ने इसी जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की अनुमति दी नहीं थी और अपने इस रिसर्च शिप को चीन सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। हिंद महासागर में जहाज का इस्तेमाल कई बार जासूसी के तौर पर भी किया गया है। मालदीव की मोहम्मद मोइज्जू सरकार ने भारत की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मालदीव मित्र देशों के जहाजों के लिए हमेशा से एक स्वागत करने वाला देश रहा है। साला पता नहीं क्यों अपने टापू नुमा जगह को देश कहते हैं तो ये लोग। खैर, मालदीव की सरकार का कहना है कि चीनी जहाज ने माले में रुककर रोटेशन और ईंधन भरने की अनुमति मांगी है। सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि चीनी जहाज मालदीव के समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह के रिसर्च का काम नहीं करेगा। चीनी जहाज के माले में ठहरने की पुष्टि करते हुए मालदीव ने कहा कि मालदीव हमेशा से ही एक मित्र देशों के जहाजों के लिए स्वागत योग्य देश रहा है। हम हमेशा से ही शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बंदरगाह पर आने वाले नागरिक और सैन्य दोनों जहाजों की मेजबानी करते रहे। मालदीव की तरफ से आगे कहा गया कि इस तरह की साझेदारी मालदीव और पार्टनर देशों के बीच जो संबंध है उनको और अच्छा बढ़ाएगी। ये मित्र देश के जहाजों का स्वागत करने के सदियों पुरानी परंपरा को भी सामने दिखाता है, लेकिन अब जो है माहौल बदलने लगा है। मोइज्जू सरकार की भारत विरोधी नीति के खिलाफ अब मालदीव में ही आवाज उठने लगी है। हिंद महासागर में स्थित द्विपक्षीय देश मालदीव की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मोइज्जू सरकार की आलोचना करी है और कहा कि सरकार की भारत विरोधी रुख मालदीव के लिए बहुत खराब और नुकसानदायक साबित होगा। विपक्षी पार्टियों ने भारत की सबसे पुराना सहयोगी बताया है। मालदीव की मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स ने एक बयान जारी करके मोहम्मद मोइज्जू वाली सरकार की विदेश नीति की आलोचना करी। दोनों पार्टियों ने भारत को मालदीव का सबसे पुराना और भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए कहा कि भारत विरोधी स्टैंड मालदीव के विकास में रुकावट डालने वाला साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अपने संयुक्त बयान में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि वर्तमान प्रशासन मतलब कि मोइज्जू सरकार भारत विरोधी स्टैंड लगातार लेती जा रही है। एमडीपी और डेमोक्रेट्स का मानना है कि किसी भी सहयोगी से दूर होना और विशेषकर अपने सबसे पुराने सहयोगी से मालदीव के विकास के लिए लंबे समय में रुकावटें पैदा करेगा। मालदीव की सभी सरकारों को अपने नागरिकों की भलाई के बारे में बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए, जैसा कि पहले से हमेशा से होता आया है। गौरतलब बात यह भी है कि मालदीव में भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर सत्ता में आई मोइज्जू सरकार अब इस रवैये को आगे और बढ़ा रही है। चीन के इशारों पर नाच रही है, काम कर रही है। मोइज्जू की सरकार ने हाल ही में एक चीनी जासूसी जहाज को मालदीव आने की अनुमति दी, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया। चीन का ये जासूसी जहाज जियांग यांग योंग 3 राजधानी माले के तट पर पहुंचने वाला है। चीन हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेजता भी रहता है। ये जहाज भारतीय तट के पास से निकलते हुए भारत के मिसाइल प्रोग्राम और परमाणु संयंत्रों के विषय में जासूसी करते हैं। साल 2023 में भी चीन ने श्रीलंका में भी ऐसा ही एक जहाज भेजा था। तब भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। चीन के इस जहाज के मालदीव में आने पर उसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह जहाज माले में अपनी आपूर्तियां लेने और स्टाफ बदलने के लिए आएगा। इसके लिए चीन के विदेश मंत्रालय ने माले से अनुमति भी मांगी थी। ये यहां कोई भी रिसर्च नहीं करेगा, मालदीव ने यह दावा किया। मालदीव की तरफ से कहा गया कि वो हमेशा से ही मित्र राष्ट्रों के लिए ऐसी अनुमति हमेशा से ही देता आया है। इस चीनी जहाज को अनुमति ऐसे समय में दी गई है जब मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू हाल ही में चीन का एक दौरा करके आए हैं। यह उनका पहला आधिकारिक ऑफिशियल विदेश दौरा भी था। इस प्रकार उन्होंने इस एक पूरे रिलेशन को भी तोड़ा है जिसके अंतर्गत मालदीव का राष्ट्रपति सबसे पहले भारत के ही दौरे पर आता था। मोइज्जू सरकार की आलोचना करने वाले मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यहां से पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की पार्टी है। नवंबर 2023 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे और भारत के समर्थक माने जाते थे। उनके कार्यकाल में मालदीव के भारत से संबंध काफी अच्छे हुए और काफी बड़े भी थे। वहीं चीन के जासूसी जहाज को अनुमति देने के साथ ही मालदीव की मोइज्जू सरकार ने हाल ही में मालदीव में राहत बचाव में लगे भारतीय सैनिकों को वहां से निकल जाने के लिए भी कहा है। मालदीव ने कहा है कि भारत 15 मार्च तक अपने सैनिक हटा ले। हाल ही में मोइज्जू सरकार में मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां भी करी थी। इसके खिलाफ भारत में काफी गुस्सा देखा गया था और भारतीयों ने मालदीव का बॉयकॉट तक करने का अभियान छेड़ दिया था। जाहिर सी बात है अब ये बातें काफी और ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में मालदीव का क्या स्टैंड क्लियर होता है इनको लेकर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।